अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जो लाहौर का डिफेंस स्कूल है स्कार्सडेल में जो वाक़या पेश आया, उसको सबसे पहले रिपोर्ट मैंने किया था। सबसे पहला वीडियो मेरा आया था और उसके बाद आपने देखा कि वही यूट्यूबर्स की रिवायती दौड़, और फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने गंदी वीडियोज़ बीच में डाल दी, पता नहीं कौन-कौन सी कहानियाँ आपको सुनाई। और मैंने अपने आप से ये अहद किया कि जब तक कोई सही बात सामने नहीं आती, जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आती, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसलिए मेरा अब तक उस पर सिर्फ एक वीडियो है। मैंने दूसरा वीडियो नहीं बनाया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने गलत बयानी नहीं की। अब जनाब अली, मैं इस इंतज़ार में थी कि जो स्कूल के हवाले से और जो तालिबात के हवाले से इंक्वायरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ जाए, और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी जो कल्प्रिट होता है या जो इल्ज़ाम लगाने वाला या जिस पे इल्ज़ाम लग रहा होता है, ये हमेशा क्या करते हैं कि एग्जैजरेट करते हैं मामलात को। मिसाल के तौर पे आप लोगों के सामने वीडियो आया जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लड़की के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, तो उस तशद्दुद को बढ़ा-चढ़ा कर जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो उसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे उसमें ये शिकें डाल दी जाती हैं कि छुरियाँ निकाल-निकाल कर दिखाई गईं। ना सिर्फ दिखाई गईं बल्कि मारी गईं, पसलियाँ टूट गईं, हड्डियाँ टूट गईं, चोटें आ गईं, बहुत सारी ऐसी एग्ज़ैजरेशंस को शामिल किया जाता है। मगर मसला ये होता है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक चीज़ बैठ गई है कि हमने जब रिपोर्ट दर्ज करवानी है या हमने जो एफआईआर करवानी है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन तो डाल देनी है, लेकिन जब उसको साबित करने की बारी आती है तो वो चीज़ें साबित हो नहीं पाती, जिसकी वजह से वो मुकदमा अगर खारिज हो जाता है तो बाद में वो लोग रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें इंसाफ नहीं मिला। बहरहाल, अब जो इंक्वायरी कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, जो हतमी रिपोर्ट सामने आई है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि असल हकायक जो हैं, जो आपको बताए गए वो क्या थे और जो इंक्वायरी कमेटी ने बताए हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, अब ये रिटन इंक्वायरी कमेटी है जो इस वक्त में रिटन जो है ना इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंक्वायरी की किस किसने है। ये जी इंक्वायरी डीओ ज़नाना एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर ने की है। उसके अलावा इसमें डेप्यूटी डीओ कैंट और डेप्यूटी डीओ मॉडल टाउन शामिल हैं। इसके अलावा डीसी लाहौर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इन सब लोगों ने मिलकर ये इंक्वायरी जो है ये की है और इसको मुरतब किया है पूरी रिपोर्ट को। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया था, मैं आपको ये बता दूं कि इल्ज़ामात क्या लगाए गए थे। इल्ज़ामात ये लगाए गए थे, जिस लड़की को मार पड़ रही थी उसके वालिद ने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि स्कूल के अंदर खुलेआम नशा किया जाता था, और जो स्कूल के अंदर वो जिस लड़की को मार पड़ रही थी उसने बेसिकली नशा करने वाली जो मारने वाली लड़कियां हैं उनकी तस्वीर को उनके बाप के साथ शेयर किया था, जो कि इस वक्त एफआईआर के अंदर इन रिटर्न उन्होंने लिखवाया है। और उसके बाद वो जो लड़की है वो अपनी 3 बहनों के साथ या 2 बहनों के साथ आई और रिवेंजफुल हुई और उसने आकर छुरियों से वार किया। और उसमें जो 1-2 लड़के हैं वो भी शामिल थे जो कि बताया जा रहा था कि उसके साथ अलेज्ड रिलेशनशिप में थे। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जो मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है वो ठहराया गया है स्कूल की के अंदर लगे हुए कैमरास को। क्योंकि किसी भी इमारत के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर जो कैमरास हैं वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। कहा यह गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि स्कूल के जो दाखिली रास्ते हैं, यानी जो खारजी रास्ते हैं वहाँ तो कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर किसी किस्म के कैमरास को नस्ब नहीं किया गया। और यही वजह बताई जा रही है कि कैमरास ना होने की वजह से लड़की के वीडियोस जो हैं वो उस तरह से कैप्चर नहीं हो सके। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पे मिसगाइड किया था और कहा था कि स्कूल की जो इंतजामिया है उन्होंने क्या किया जी, सीसीटीवी फुटेजेस ही डिलीट कर दी हैं। चलें जी, हम ये भी मान लेते हैं। उसके अलावा इंक्वायरी कमेटी में जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, जो मेन फैक्ट आया है वो तो मैंने आपको शेयर करना है। उसमें ये कहा गया है कि स्कूल के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं है। दूसरे नंबर पे कैफेटेरिया के अंदर भी किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं है। इसी वजह से वहां पर ये जो झगड़े हुए हैं, इसी वजह से वहां पर ये जो सारा कुछ हुआ है उसकी फुटेजेस सामने नहीं आ पाई हैं। और जो फुटेजेस सामने आई हैं वो फुटेजेस हैं जो उन लड़कों ने अपने फ़ोन से बनाई थी। इसके अलावा रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये बात सामने आई है कि जो लड़कियां हैं वो नशा स्कूल के अंदर नहीं करती थी।
बल्कि इनकी एक स्टूडेंट पार्टी हुई थी जो कि स्कूल से बाहर किसी थर्ड प्लेस पे हुई थी। उस थर्ड प्लेस पे जो पार्टी हुई थी उसमें ये जो लड़कियां हैं ये कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश अगर कर रही होंगी या जो कुछ भी इन्होंने किया होगा, तो वो लड़की जो जिसको मार पड़ी है उसने बेसिकली उसकी तस्वीर जो है, उस पार्टी की जो तस्वीर है या वो लड़कियां वहां पे जो ओवर होने की कोशिश कर रही थी, उन तस्वीर को बेसिकली उन लड़कियों के बाप के साथ शेयर किया था। और इसमें एक और चीज सामने आई है कि ये तमाम लड़कियां आपस में दोस्त थीं। जी हाँ, एक होता है सिर्फ जानने वाली, एक होता है सिर्फ क्लास फेलोज, लेकिन एक होता है कि बकायदा इनका आपस में ताल्लुक था और ये अच्छी फ्रेंड्स थी और इसीलिए उनका बाप जो है उन पर ट्रस्ट करता था उस लड़की पे। और इसीलिए उन्होंने शिकायत लगाने के लिए कि आपकी बेटी जो है वो क्या काम कर रही है, तो उस लड़की ने अब उसकी जो स्टूडेंट पार्टी की जो तस्वीर है वो उसके बाप के साथ बेसिकली शेयर की थी। अच्छा जी, अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसमें इन्होंने स्कूल की जो इंतज़ामिया है उनको 6 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सिफारिश जो है वो कर दी है। कमेटी का काम है कि वो सिफारिश करे, आगे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है बात की बात है, लेकिन सिफारिशात लिखी जाती हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंक्वायरी कमेटी ने ये कहा है कि क्योंकि स्कूल के खारजी और रास्तों पे तो कैमरास थे लेकिन दाखिली रास्तों पे कैमरास नहीं थे, कैफेटेरिया के अंदर कैमरास नहीं थे, दैट्स वाई स्कूल को 6 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो किया जाना चाहिए। और इससे भी बढ़ के जो खतरनाक सिफारिश की गई है इंक्वायरी कमेटी की तरफ से वो ये है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर देना चाहिए। अगर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो जाती है तो फिर आपको पता है कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो भी स्टेक पे लगेगा। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो स्कूल को भी अच्छी नसीहत हो जाएगी कि आइंदा से ऐसा काम नहीं करना। मगर यहाँ पर जो स्कूल इंतज़ामिया है उनकी तरफ से हमें कुछ ये न्यूज़ मिली है कि वो इस चीज़ पर भी गौर कर रही है, यानी इस ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं कि ना सिर्फ उन लड़कियों को निकाल दिया जाए जो तशद्दुद कर रही थी, बल्कि उस लड़की को भी निकाल दिया जाए जिस पर तशद्दुद हुआ था। क्योंकि इंक्वायरी कमेटी में ये चीज़ सामने आई है कि सब आपस में फ्रेंड्स थी और बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी। और फिर जब उन लड़कियों को ये सब कुछ करते हुए देखा और फिर जिस तरह से उसने लड़की ने उसके बाप को बताया, तो अब स्कूल इंतज़ामिया जो है अगर उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो जाती है तो स्कूल के, पंजाबी में कहते हैं, पल्ले कुछ नहीं रहता। और दूसरा ये है कि स्कूल को अच्छी खासी नसीहत होगी और बाकी स्कूलों को भी पता चल जाएगा कि हमने अपने स्कूलों के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करानी भी है या नहीं करानी है। ये एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन बात यह है कि कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात पेश कर सकती है। कमेटी ने कह दिया है कि तशद्दुद करने वाली लड़कियों का नाम भी स्कूल की उससे निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर स्कूल ये भी गौर कर रहा है कि जिस लड़की पे जुल्म हुआ है उसको भी निकाल दिया जाए और साथ में 6 लाख रुपए आया स्कूल देता है या नहीं देता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मुझे यहाँ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा वो ये है कि पैसे भी पूरे नहीं दिए जाएंगे। मेरा अंदाज़ा ये है कि थोड़े बहुत पैसे देकर अगर मामले को सेटल किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन जो कहा जा रहा है कि उनकी मुअत्तल कर दी जाए वो मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। लेकिन अलबत्ता सिफारिशात में अगर ये चीज़ आई है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। और किस किस ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है मुरतब की है उन सब के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो लड़की के वालिद हैं उन्होंने क्या क्या शिकें और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या तशद्दुद वाली चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर शाया करवाई थी, लिखी थी और रजिस्टर करवाई थी, तो वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब लड़की जो है उसकी मेडिकल रिपोर्ट अगर मेरे पास आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पहले वीडियो के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इंतहाई इस चीज़ से फेडअप हूँ कि असल हकायक कुछ और होते हैं, बताए कुछ और जाते हैं, होते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। और फिर ये दो चार जो गंदे लोग हैं ना, ये इतने ज़्यादा वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, इतना झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि हकायक को बदल के रख देते हैं। तो बहरहाल अब क्योंकि मैंने फैक्ट्स पे बात की है, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, अब आगे क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने आपके सामने सारे हकायक रख दिए हैं, अब बारी है जनाब आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, आपको क्या बताया जा रहा था, क्या मिसगाइड किया जा रहा था। इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाने के बाद असल हकायक आप तक क्या पहुंचे हैं और कौन सी मिसकंसेप्शन थी जो आपकी दूर हो गई है, और अब आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए और आपको क्या लगता है क्या होगा। जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तंज़ीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।